आज जो हम लड्डू बनाने जा रहे हैं वह शरीर की हर कमियों को, हर कमजोरी को दूर करने में सक्षम है। ऐसा समझिए कि ये आज के समय का संजीवनी बूटी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम जैन और आप देख रहे हैं नीलम रेसिपी। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और इस लड्डू को छत्तीसगढ़ में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बनवट लड्डू, दवाई लड्डू, जचकी लड्डू, छिवारी लड्डू और औषधि लड्डू के नाम से इसे विशेष तौर पे जाना जाता है। तो आइए इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी उसे देख लेते हैं। 2 किलो गुड़, 1 पाव मखाना, 1 पाव हल्दी, 1 पाव खसखस, 1 सूखा नारियल, नारियल भेला भी कहते हैं, 1 पाव खाने का गोंद, 1 पाव सौंठ, आधा किलो काला तिल, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम इलायची, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम बड़ा इलायचा, 50 ग्राम जल पीपरी, पीपली भी कहते हैं, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम छुहारा, 100 ग्राम चिरौंजी, चार भी कहते हैं, 100 ग्राम अंजीर, 1 किलो घी लगेगा। हमारे इस लड्डू में इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे तो आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये कितना स्पेशल होने वाला है। तो सोच के देखिए कितना अच्छा बनने वाला है हमारा ये लड्डू। देखिए, इस औषधि लड्डू को बनाने का तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस औषधि लड्डू की सही जानकारी आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गुड़ से। यहाँ हमें चीनी, शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मात्र 100 ग्राम गुड़ में ही इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 किलो गुड़। अब बात आती है लड्डू बनाने के लिए हमें किस तरीके का गुड़ चाहिए, जिससे कि हमारा दवाई लड्डू बहुत बढ़िया बनेगा। मार्केट में अलग अलग टाइप के गुड़ आते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें इस तरीके के गुड़ नहीं लेने हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें इस तरीके के गोल गोल गुड़ चाहिए। इस तरीके के गुड़ से लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसमें इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। पहला है ये किसनी, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और सेकंड में ये है खलबत्ता, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, और तीसरे में मिक्सी है, इससे हम बहुत सारे चीजों को पीसेंगे। तो यहाँ किसना भी है, कूटना भी है और पीसना भी है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इन सभी गुड़ को कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो खलबत्ते की मदद से भी इसे अच्छे से कूट सकते हैं, आपको जिसमें आसानी लगे। मुझे तो ये ज़्यादा आसान लगा। अब मैं इसे बड़े छेद की तरफ से कद्दूकस कर लेती हूँ। आपको किस में आसानी हुई मुझे कमेंट करके बताइएगा। गुड़ कद्दूकस हो गया है। गुड़ के जो छोटे छोटे पीसेस हैं उसे हम खलबत्ते की मदद से कूट लेंगे। अब बारी आती है नारियल भेला की। या तो आप 100 ग्राम खोपरा ले लीजिए या तो फिर एक नारियल ले लीजिए और उसे इस तरीके से कद्दूकस कर दीजिए। तो ये देखिए, सूखा नारियल को हम इस तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं। ये हो चुका है बिल्कुल। अब बारी आती है इस गोंद की। तो ये गोंद बहुत ज्यादा बड़े साइज के हैं, ये देखिए। तो इसे हम खलबत्ते की मदद से कूट लेते हैं और कूटने के बाद इसे हम पूरा साफ कर लेते हैं, फिर इसे हम तलेंगे। ये है खाने का गोंद। ये औषधि गुणों से भरपूर है। इस गोंद के अनेक फायदे हैं। इसके फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए इस दवाई लड्डू में हम इसका प्रयोग जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो गोंद। हाँ, और एक बात, इस गोंद में लकड़ी के छाल चिपके हुए रहते हैं, उसे भी हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसके लिए हम खलबत्ते की मदद से इसे हल्का सा कूट लेंगे। ये जो बड़े बड़े दाने हैं उसे थोड़ा छोटा कर लेंगे और जो लकड़ी के छाल रहेंगे उसे निकाल देंगे और गोंद को अलग कर लेंगे। बारीक नहीं करेंगे, यहाँ पर बस हल्का हल्का सा कूटेंगे, जिससे कि हमारे गोंद के फूले भी बहुत अच्छे निकलेंगे। मतलब जैसे हम गोंद को तलेंगे तो उसके फूले बहुत बढ़िया निकलेंगे, ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। इस तरीके से सारे गोंद को मैं कूट लेती हूँ। इस गोंद को मैं कूट ली हूँ। ये देखिए, जो बड़े बड़े दाने थे गोंद के, उसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कूट लेंगे। इसे बारीक चिकना नहीं पीसना है।
इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अब इस काले तिल की पारी आ रही है, अब इसे भी हम सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और ये कढ़ाई रखेंगे। ये हमारा तिल ही है, तो इस तिल को हम इसमें डालेंगे। यहाँ हमने आधा किलो काला तिल लिए हैं। गैस का फ्लेम पहले हाई में रहेगा, फिर जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा कढ़ाई हमारा, उसके बाद हम इसे धीमे धीमे में सेकेंगे। इसे 4 मिनट हो चुके हैं सेकते हुए मुझे, और ये देखिए आवाज भी आ रही है इसमें चटकने की। तो ये तिल हमारा चटकने लग गया है और इसके फायदे तो बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, वो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस काले के तिल को खाने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं? तो ये देखिए काले तिल के खाने के फायदे। अब इसे हम बंद करेंगे, तो इसे हम खाली बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। अब ये है खसखस, इसे भी हम धीमे में सेकेंगे। ये 1 पाव है, इसे सेकेंगे सुनहरा रंग होते तक। यहाँ गैस का फ्लेम सिम में रहेगा, तेज आंच में बिल्कुल नहीं सेकेंगे इसे, क्योंकि इसे हमें जलाना नहीं है। जब ये खसखस अच्छे से सिम में सिकता है तो बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है इसका। 4 मिनट में ये भी अच्छे से चटकने लग गया है। इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाती है। इसे भी हम सेक लिए हैं, ये भी चटकने की आवाज आती है इसमें, और इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसे खाने के क्या क्या लाभ हैं आइए देखते हैं। ये है छुहारा, इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके फायदे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब इन छुहारों के बीज को निकालेंगे। चाकू की मदद से इस तरीके से कट करके इसके अंदर के बीज को मैं निकाली, लेकिन ये छुहारा बहुत हार्ड था और बहुत टाइम लग रहा था मुझे इसमें। फिर मैंने सोचा इस तरीके से करने से तो बहुत टाइम लगेगा, क्या किया जाए। फिर मैंने खलबत्ता लिया, उसमें इन छुहारों को डालकर अच्छे से कूट ली। फिर क्या था, बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी छुहारे के बीज को मैं अलग कर दी। यहाँ पर खलबत्ते की मदद से मेरा टाइम बहुत बचा। इसके बाद ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, अखरोट, अंजीर, चिरौंजी, चियार भी कहते हैं, ये सब को हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये है 1 किलो घी, इसे भी हम डालेंगे। गाय का घी हो तो और बढ़िया बात है। ये 1 किलो घी है और इसमें गैस का फ्लेम पहले शुरू में हाई रहेगा, और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम ये सब ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके सेकेंगे, एक साथ नहीं सेकेंगे। तो अब ये घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो गया है, चेक करते हैं। अब मैं इसे डाल रही हूँ। सबसे पहले काजू से शुरुआत करेंगे। यहाँ काजू को ऐसे ही नहीं डालेंगे, इस तरीके से झारे में डाल के उसके बाद डालेंगे, जिससे कि घी के छींटे हमारे ऊपर ना पड़े। सावधानी रखनी जरूरी है, इसीलिए कई बार जल भी जाते हैं। गैस का फ्लेम हाई में रहेगा और ये देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो इसे हम गोल्डन कलर होते तक सेकेंगे। ये देखिए, इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, इसे हम निकालेंगे। अब ये है बादाम, इसे भी हम डालेंगे और इसे भी सेक लेते हैं। बादाम तो हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। 4 से 5 बादाम रोज सवेरे खाने ही चाहिए। मुझे तो बहुत पसंद है, और आपको कमेंट करें। तो ये देखिए बादाम हमारा ये भी अच्छे से सिक रहा है, कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा और डार्कनेस आ गया है इसमें। अब इसे हम निकाल लेते हैं। वैसे मेरी ये वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको पता है बादाम खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये देखिए, ये है किशमिश, और इसे भी मैं साफ कर चुकी हूँ, और इसे भी अब हम अलग से डीप फ्राई करेंगे। झारे की मदद से किशमिश को सब तरफ फैलाएंगे। इसके बाद ये देखिए कुछ ही देर बाद हमारा किशमिश इस तरीके से ऊपर आने लगेगा। ये देखिए गैस का फ्लेम हाई में है, और बस जस्ट डालते ही ये कैसे फूल गए हैं। जब ये किशमिश फूल के ऊपर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैंने ये
किशमिश और ये अखरोट, ये देखिए इसे भी मैं सेक ली हूँ अच्छे से और इसे भी अब मैं निकालूंगी। इतना बढ़िया लड्डू है कि इसे बच्चे से लेकर के बड़े तक के सब खा सकते हैं। 40 की उम्र के बाद जो घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कमजोरी, थकान, पीरियड्स के समय असहनीय दर्द, जिसकी वजह से दवाई भी लेना पड़ता है, इस दवाई लड्डू को खा के देखिए, बिल्कुल आपको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डिलीवरी के बाद तो इस लड्डू को माँ को खिलाया ही जाता है, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसी तरीके से हम ये अंजीर है, इसे भी अच्छे से सेक लिए हैं और ये देखिए ये अच्छे से सीख गया है और ये बहुत बड़ा बड़ा फूल गया है ये अच्छे से। तो अब ये छुहारा, बस इसे भी हम सेक लेते हैं। देखिए इस औषधि लड्डू के बनाने का तरीका ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जल्दी हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे। अब ये है गोंद की बारी आई, तो ये देखिए इसे मैं अच्छे से, बड़ा बड़ा था जो, उसे मैं कूट चुकी हूँ, तो अब ये छोटे छोटे हो गए हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा डालूंगी, इसे बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरीके से। यहाँ गैस का फ्लेम हाई में रहेगा। और ये देखिए ये फूले अब अच्छे से निकल लेंगे। यदि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कूटते तो ये गोंद अंदर से कच्चे रह जाते और बाहर से हल्के से फूल जाते हैं। इसलिए इस गोंद के छोटे छोटे पीसेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे कि ये हमारे गोंद के फूले बहुत अच्छे निकलेंगे। ये देखिए तो ये देखिए कैसे डालना है इसे। ये देखिए डाले और ये सीधा ऊपर आ गया। ये अच्छे से ऊपर आ जाता है, ये अच्छे से फूल जाता है, तो इसे कहते हैं गोंद का फूला। तो हमने इस गोंद के फूले को इस तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए है ना बिल्कुल मोती जैसे। तो इसी तरीके से मैं सारे गोंद के फूले निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए गोंद के फूले निकल गए हैं। इस खाने के गोंद के फायदे बहुत हैं फ्रेंड्स, तो इस औषधि लड्डू में इस गोंद को डालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये है मखाने, तो इसे हम पूरा डीप फ्राई करते हैं। गरम घी में इस तरीके से सभी मखानों को डालकर फ्राई करेंगे। इसे 1 पाव लेंगे और इसके फायदे बहुत हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस मखाना को भी हम घी में फ्राई कर लेते हैं। कमजोरी आ रही है, हेल्थ नहीं बन रही है, वीकनेस है, जोड़ों में दर्द, ये सब के लिए ये मखाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस लड्डू में हम इसका भी इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो इस लड्डू को कौन कौन बनाने वाले हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ हम इसे निकाल लेते हैं। ओके, तो ये है सौंठ, इसे भी हम पूरा डीप फ्राई करेंगे। इस सौंठ को मैं धूप में अच्छे से सुखा ली थी। इस सौंठ को आप सूखा भी सेक सकते हैं, ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, फिर इसे खलबत्ते से कूट के आप इसे पीस भी सकते हैं। इस तरीके से करके इसे अच्छे से कट लगाएंगे, चाकू की मदद से पूरा कट कर देंगे और उसके बाद मिक्सी में अच्छे से चिकना पीसेंगे। यहाँ पर फिर इसे छन्नी से छानना भी है, ये बहुत जरूरी स्टेप है। छानने से सौंठ के रेशे अलग हो जाते हैं। सिर्फ ज्यादा नहीं, 2 मिनट में इसे निकाल देंगे। ये है हल्दी, बस इसे भी डालेंगे और अच्छे से सेक लेते हैं, डीप फ्राई कर देते हैं। यहाँ मैं साबुत हल्दी का इस्तेमाल की हूँ, ये 1 पाव है। इसे मैं पहले धूप में अच्छे से सुखा ली थी। इस साबुत हल्दी में कहीं कहीं पर छेद भी होते हैं, तो उस सब को अच्छे से चेक कर ली थी मैं और उसे अलग कर दी थी। ये साबुत हल्दी है, इसमें मिलावट नहीं है। हम यहाँ हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हल्दी पाउडर में क्या मिला रहता है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती,
इसलिए यहाँ हम साबुत हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हल्दी 250 ग्राम मतलब 1 पाव लेना है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी के फायदे की जानकारी स्क्रीन में है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और हाँ, इसे आप खलबत्ते की मदद से कूट के उसके बाद बारीक चिकना आप मिक्सी में पीस सकते हैं। लेकिन मैं पहले यहाँ इसे फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि ये लड्डू साल भर भी खराब नहीं होगा। तो ये देखिए, हल्दी भी अच्छे से हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये है छोटी इलायची, तो इसे भी हम डीप फ्राई करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर झारे की मदद से इसे अलट पलट करते रहें। जब ये हरी इलायची अच्छी बड़ी बड़ी हो जाए, फूल जाए, उसके बाद हम इसे निकालेंगे इन सभी को। तो ये देखिए, झारे की मदद से हम ये सबको निकाल लेते हैं। ये तो हो गया, अब इसे निकाल लेते हैं। अब लौंग की बारी आई, इसे डालते हैं। ये लौंग काफ़ी ज़ोर से चटकता है, तो यहाँ पर गैस का फ्लेम सिम में ही रखना। ये लौंग भी हो चुका है, इसे डालते ही ये चटकने लगा और बस इसे झारे की मदद से इस तरीके से निकाल लेते हैं। मैं यहाँ गैस का फ्लेम हाई में रख दी थी, ऐसा मत करिएगा। अब ये है बड़ा इलायचा, तो इसे भी हम डालेंगे और इसका भी डीप फ्राई कर लेते हैं। ये सब खड़े मसाले हैं जो हमारे घर में अक्सर यूज़ होते ही रहते हैं। इसे मैं पूरा निकाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम यहाँ लो में रहेगा। ये है काली मिर्च, तो इसे भी हम डीप फ्राई कर लेते हैं। ये काफी चटकता है, तो इसे संभाल के करें और यहाँ गैस का फ्लेम कम में रखेंगे। इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये है जलपीपरी, तो इसे भी डालेंगे लास्ट में और इसके बाद इसे भी सेक देंगे अच्छे से। ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये तिल को हम अच्छे से सेक लिए हैं। अब इसे हम बिल्कुल चिकना पीसेंगे, दरदरा बिल्कुल नहीं। ये है मखाने, इसे हम डीप फ्राई कर चुके हैं और अब इसे हम बिल्कुल चिकना पीसेंगे मिक्सी में। और ये गोंद के फूले हमने निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो बस इसे पीसेंगे नहीं, बस इस ग्लास की मदद से इस तरीके से हम इसे क्रश करेंगे। इस तरीके से करने से बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत क्रिस्पी लगता है ये लड्डू में खाने में। आप तो इस तरीके से मैं पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, अब इन सभी खड़े मसालों को, इन औषधियों को हम अच्छे से चिकना पीसेंगे, बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये है सौंठ, इसे हम तल लिए हैं, अच्छे से डीप फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद इसे बारीक चाकू से इस तरीके से कट कर दिए हैं। अब इसे हम मिक्सी में अच्छे से चिकना ग्राइंड करेंगे और उसके बाद छन्नी से छानेंगे, जिससे कि ना इसके रेसे पूरे हम अलग निकाल लेंगे। और ये है पूरे ड्राई फ्रूट्स, इसे हम कूटेंगे। इसे चिकना तो बिल्कुल नहीं पीसेंगे, तो खलबत्ते में हल्का हल्का सा कूट देंगे। तो ये जो दरदरे होते हैं इसके हल्के से टुकड़े टुकड़े, वो बहुत खाने में अच्छे लगते हैं। तो चलिए ये सब मैं करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है। तो मैंने काफी सारी चीजों को तैयारी कर ली है, तो उसको चलिए देखते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये है फ्रेंड्स गुड़, ये है हमारा ड्राई फ्रूट्स,
जिसे हम दरदरा पीसे थे। ये है काला तिल, जिसको बिल्कुल चिकना पीसे हैं, ये देखिए। ये है हल्दी, इसे भी बिल्कुल चिकना पीसे हैं। ये है सौंठ, इसे भी बिल्कुल चिकना पीसे हैं और इसको छान लिए थे। और ये हमारा गोंद, जिसको हम दरदरा बस ग्लास से पीसे थे। और ये देखिए, ये है मखाना, इसे भी हम चिकना पीस लिए थे। ये हमारी जड़ी बूटी मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब, जलपीपरी, ये सब एकदम चिकना पीसे हैं, ये देखिए। और ये हमारा खसखस, इसको चिकना नहीं पीसेंगे, इसे पीसेंगे ही नहीं, ये दाने दाने ही बहुत प्यारे लगते हैं। और ये हमारा नारियल का खोपरा। तो इस गुड़ में अब सब चीज को मिलाएंगे हम। ये काला तिल, ये मखाने, ये हमारे मसाले और जड़ी बूटी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जलपीपरी, बड़ा इलायचा, ये सबको अच्छे से पीसे थे, इसे भी हम मिलाएंगे। तो ये सोट के पाउडर डाल दी हूं मैं। और ये सूखे नारियल का खोपरा, इसे भी डालेंगे। ये दाने दाने बिल्कुल, ये खसखस, इसे ऐसे ही डालेंगे। और ये है हल्दी, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। घर में पीसी हुई हल्दी की बात ही अलग होती है। तो ये देखिए, इसे भी मैं डाल ली हूँ। और फाइनली ये हमारे ड्राई फ्रूट्स, इसे सबको मिलाएंगे अच्छे से। और ये है हमारा गोंद, इसे भी डाल लेते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स को जब एक में डाल रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है और मेरे बर्तन छोटे पड़ जा रहे हैं। तो इसे सबको अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जगह बना लेती हूँ। ये दोनों में बहुत पूरे भर गए हैं, ये देखिए सामान पूरे। तो इसे मैं अब इसमें शिफ्ट कर देती हूँ बड़े थाल में। ये हो गया। और ये पूरे मिश्रण को हम एक में मिलाएंगे। अब ये काफी भारी भी है और कहीं थाल से बाहर ना गिर जाए, तो इसे बड़े थाल में शिफ्ट करने के लिए मैं एक बड़े चम्मच का इस्तेमाल करूँगी और इस तरीके से इस बड़े थाल में पूरा डालूँगी। एक्चुअली जो गुड़ हमने किसे थे वो पूरे चिपक गए हैं। इस औषधि लड्डू का वीडियो बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया मुझे, जिसकी वजह से ये हमारा गुड़ चिपक गया। इस लड्डू को 2-3 लोग मिलके बनाए तो जल्दी बन जाता है, पर यहाँ पर मैं अकेली ही थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। कोई नहीं, मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस बड़े थाल में निकाल लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छे से चिपक गया है, टाइम लगेगा यार। यहाँ पर मेरा काम बढ़ गया। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो छोटी मोटी बाधाएं आ जाती हैं, उसे भी हमें फेस करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये हो गया है, इतने पूरे भर गए हैं। ये चम्मच से तो नहीं मिलने वाला इतना जल्दी। आपको पता है इस लड्डू में 7 अलग अलग प्रकार के मेवा डले हुए हैं, इतने सारे जड़ी बूटी, इतने सारे खड़े मसाले, हल्दी हो गया, सौंठ हो गया, गोंद हो गया, खसखस हो गया। मतलब इस लड्डू के हर एक इंग्रेडिएंट्स में अलग अलग प्रकार के अपने अपने औषधि तत्व, अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने गुण इसमें डले हुए हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और किसी लड्डू में फ्रेंड्स नहीं पाए जाते जितने कि ये औषधि लड्डू में पाए जाते हैं।
आप मार्केट में भी इस लड्डू को लेने जाएंगे तो इसमें कुछ चीज़ें मिलेगी और कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी। किसी में सौंठ डाला रहता है तो किसी में गोंद डाला रहता है, तो किसी में कुछ डाला रहता है तो किसी में कुछ नहीं डाला रहता है। तो सबसे अच्छा है कि इसे आप अपने घर में बनाइए, आप भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। आप खुद भी स्वस्थ रहिए और परिवार को भी स्वस्थ रखिए। थोड़ी सी मेहनत लेकिन इसके फ़ायदे बेहिसाब। ये औषधि लड्डू तो हर घर में बनने चाहिए। तो यहाँ पर हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के लिए चम्मच से नहीं मिला पाएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हाथों से इसे लेंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए इस तरीके से डालेंगे, हाथों से यूँ दबाते हुए। गुड़ अच्छे से मिलना चाहिए इसमें। ये देखिए इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और बर्तन मेरे छोटे हो गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे मिलाऊं। तो मैंने एक बड़ा थाल तो ले लिया है और इसमें इस तरीके से इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से लेंगे और इसे इस तरीके से हाथों की मदद से अच्छे से दबाते हुए इस तरीके से मैश करेंगे पूरा। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन ये मेहनत आपके तब रंग लाएगी जब आपके अपने जब खाएंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, तो बहुत मतलब ये मेहनत किया वो पूरा सफल हो जाएगा। ये देखिए दबाते हुए इस तरीके से अच्छे से मसलेंगे। जिससे कि हमारा लड्डू बहुत अच्छे से बंधेगा भी। इस औषधि लड्डू को बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसे सब देखें, अपने घर में बनाएं, सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तो ये औषधि लड्डू अपने घर के लिए बना रही हूँ और आप सभी के लिए ये वीडियो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, सब अच्छे से देखें, बनाएं और सब खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइए। किस टाइप का वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है और किस टाइप का आपको क्या देखना है, तो वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी। इस ठंड के दिनों में तो इसे रोज खाना चाहिए सबको, छोटे बच्चे को भी, बड़ों को भी, सबको खाना चाहिए। तो इसे बना के रखिए, एक बार बनाइए, पूरे साल भर यूज करिए, ये खराब नहीं होंगे। तो ये देखिए हो गया। ये देखिए हो गया। इसे मैंने सब तरफ से अच्छे से मैश कर लिया है। ये देखिए ये सब तरफ से अच्छे से हो गया है। दरअसल जो मैंने 2 किलो गुड़ को कीसी थी वो ज़्यादा समय रखे रखे पिघल गया था, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट भी कर रही थी और लड्डू बनाने की तैयारी भी कर रही थी साथ ही साथ, तो टाइम यहाँ मुझे ज़्यादा लग गया। गुड़ पूरी तरीके से चिपक गया था, इसकी वजह से मुझे इसे मिलाने में काफ़ी टाइम लगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए हो गया, हमारा पूरा अच्छे से मैश हो गया है। ये देखिए अब इसका लड्डू बना के देखते हैं। ये देखिए, अरे लड्डू तो नहीं बन रहे हैं, क्या किया जाए इस कंडीशन में? आप में से किस किस को पता है इसमें आखिर करना क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। लड्डू बांधते समय अक्सर ये समस्या हो जाती है। अब सवाल उठता है, इसमें मैंने इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कम ज़्यादा कर दी है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लड्डू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उसकी मात्रा तो मैंने सही ली थी। ये औषधि लड्डू है,
इसमें मात्रा का विशेष तौर पे ख्याल रखें। इस लड्डू के इंग्रेडिएंट्स और उसके मात्रा सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसे तो मैंने अच्छे से मैश भी कर ली, अभी भी लड्डू नहीं बन रहे। गैस करिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमने जो 1 किलो घी लिए थे जिससे ये सब फ्राई किए थे, उसका घी बचा है। 1 कटोरी है मेरे पास, उसे मैं यहाँ डालूंगी। जी हाँ, ये वही घी है। जी हाँ, यहाँ लड्डू बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा परफेक्ट है। इस गरम किए हुए घी को सब तरफ डाल देते हैं। इस लड्डू को हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर इस लड्डू को हमारे घर में बनाते ही हैं। 56 प्रकार के भोग में एक ये औषधि लड्डू विशेष तौर पे बनाई ही जाती है हमारे कान्हा जी के लिए। ये आयुर्वेदिक बहुत ही लाभकारी औषधि लड्डू आप भी बनाइए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक इसे सब खा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी इसे ना ले। इसी के साथ इस घी को सब तरफ अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मिश्रण को हाथ में ले करके इस तरीके से दोनों हाथ से दबाते हुए इसे गोल गोल लड्डू का शेप देंगे। यदि लड्डू न बन रहा हो तो थोड़ा सा घी और भी आप मिला सकते हैं। और इस पे जब भी घी ले तो गरम घी का इस्तेमाल करें। इसे दिन में आप एक बार भी ले सकते हैं या फिर आप सुबह शाम एक एक लड्डू दोनों समय ले सकते हैं यदि ज़्यादा तबीयत खराब हो तो ये देखिए, मेरा पहला लड्डू बनकर तैयार हो गया। अब मैं सारे लड्डुओं को बना लेती हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य यह है कि ये औषधि लड्डू हर घर घर तक पहुँचे। अगर आपके घर में किसी का शरीर नहीं आ रहा है, अगर कोई आपके घर में लंबे समय से बीमार है, कोई डिलीवरी हो चुकी महिला है, अगर आपके घर में बुजुर्ग व बच्चे हैं, तो इस लड्डू को अपने घर में ज़रूर बनाएं और रोज़ खाएं। मैंने तो इस लड्डू को बनाते कैसे हैं और इसके लाभ के बारे में बताने की भरपूर कोशिश की है। अब आपकी बारी है। इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए और इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिले हैं इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह औषधि लड्डू अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। इसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें। इसे आप उन सबके पास शेयर करें जिसे आप स्वस्थ देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं। ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैंने तिल के लड्डू और तिल की पपड़ी दोनों का वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हूँ, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने इस लड्डू में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स, उसमें क्या क्या फायदे होते हैं, तो वो सब भी बताने की एक कोशिश की है। उसकी भी जानकारियां मैं आपको दी हूँ, तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। स्वाद, सेहत और औषधि से भरपूर ये लड्डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये हमारा औषधि लड्डू। 22 प्रकार की सामग्रियां इसमें डली हुई हैं, जिसमें से एक औषधि फर पीपली वो मुझे नहीं मिली, वो भी इसमें 50 ग्राम मिलाना था। सो फ्रेंड्स, इसे आप भी अपने घर में बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।